नशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकारि युगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। सब एक साथ हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रणीत माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से नामापराध आलोचना कर रहे थे। इसी के बाद आएगा अनर्थ निवृत्ति। ये नामापराध, इसमें संबंध में अब 9वां नामापराध अश्रद्धाने नामोपदेश। जो अश्रद्धालु हैं उनको नाम उपदेश करना नामापराध है। तो कोई तो अधिकांश बद्ध जीव माँ के पेट से नाम की श्रद्धा लेके जन्म नहीं लिया, इसलिए उपदेश देना पड़ेगा। बताया श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठा श्रद्धा अनुसारी। कौन होते हैं? जो श्रद्धावान भक्ति के अधिकारी होते हैं। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ। अगर उनमें श्रद्धा न हो, इस संबंधी प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर जो गौड़ीय मठ के जनक, गौड़ीय मठ के पिताजी, जो गौड़ीय मठ के संस्थापक, प्रभुपाद बताया उनको नाम की महिमा सुना करके 3 बार ट्राई करना पड़ेगा कि वो नाम करे, नहीं कर तो छोड़ दो। प्रभुपाद सरस्वती 3 बार इसका ट्राई करने का उपदेश दिया है। जैसे किसी व्यक्ति किसी को व्यक्ति विषय उपदेश के लिए नहीं, ऐसे ही अपने आप जोर जोर से हरिनाम करते हैं तो उसमें क्या होता है? जो श्रद्धालु हैं, अश्रद्धालु सभी लोग उसको श्रवण करते हैं, तो उन लोग के लिए ये अपराध लागू नहीं होगा कि अश्रद्धालुओं को हरिनाम दे सुना रहे। ऐसे नहीं, वो स्वाभाविक रूप में ही जोर जोर से हरिनाम कर रहे हैं। श्रद्धालु भी सुन, अश्रद्धालु भी सुन रहे हैं। विशेष करके व्यक्तिगत तौर पर जो अश्रद्धालु हैं उनको हरिनाम सुनाना और उनको हरिनाम करने उपदेश देना, तब नामापराध होता है। ऐसे करने से अपराध नहीं। अब आते हैं 10वां नामापराध। नाम की महिमा जानकर फिर भी ये जड़ शरीर में मैं और शरीर संबंधी वस्तु को मेरा समझना, ये नामापराध है। ये होता है कि माया के कारण
मैं मोर तय तोर माया जही बस किन्हे जीव निकाया। ये माया कैसे? मैं और मेरा है, तू और तेरा है, इसी से होता है सब कुछ। अपने के लिए मैं और अपने संबंधी जो मुझे प्यार करता है वो मेरा है, और तू और तुझे जो प्यार हो तेरा है, इसी सब माया निकी जिन मैं मोर तय तोर माया जही बस किन्ने जीवन निकाय। से जीव इसमें फंस जाता, निकलता नहीं। इसको सार संक्षेप करके नाम अपराध को पहले जानना पड़े, अपराध किसे कहते हैं। 2 दिन बाद मठवा से पूछूंगा नाम अपराध के बारे में, अपराध के बारे में। अपराध, अप मीन्स अपगत होना, दूर होना, राध अर्थात प्रीति, जिस कार्यकलाप के द्वारा जिस कार्यकलाप के द्वारा या जिस कार्यकलाप के द्वारा हरि गुरु वैष्णव से प्रीति हट जाए तब अपराध। पहले जाना अपराध का डेफिनेशन क्या है। मेरा या हमारा जिस कार्यकलाप के जिस काम के द्वारा हरि गुरु वैष्णव से प्रीति हट जाए तभी अपराध। अपराध 3 प्रकार के हैं, नामापराध, धामापराध, सेवापराध। नामापराध 10 प्रकार हैं, धामापराध 10 प्रकार हैं, सेवापराध 32 प्रकार है। और किसी किसी शास्त्र में इससे 32 से अधिक बताया। हमारे गुरु वर्ग आचार्य वर्ग 32 प्रकार को मेन माना है। टोटल हुआ 10 नामापराध, 10 धामापराध 20 और 32 सेवापराध 52। इन 52 अपराधों में से सबसे डेंजरस है नामापराध। और नामापराध में भी वैष्णव निंदा, मीन्स 52 प्रकार के अपराध में सबसे डेंजरस है वैष्णव निंदा, इसे शतांग निंदा कहा गया। इस सब अपराध का दूर कैसे हो ये भी बता देता हूँ। जब तुम लोग बोलोगे ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट बोलना पड़ेगा और क्लियर, नीट एंड क्लीन। कोई काम करते हैं झबड़ करते, कोई नीट एंड क्लीन करते हैं। जो नीट एंड क्लीन करते हैं उसको सब प्रशंसा करते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये इस अपराध का दूर कैसे हो, निवृत्ति कैसे हो। धामापराध का धाम सेवा, जैसे धाम की परिक्रमा, धाम में पेड़ पौधा लगाना, धामवासी की सेवा करना, ऐसे करने धामापराध दूर होता है। सेवा अपराध, जब हम कुछ करने जाएंगे अपराध होगा ही। सेवा करने पर हम तो मुक्त महापुरुष है नहीं, हम भाव सेवा नहीं कर रहे, अर्चन कर रहे हैं, अपराध होगा ही। अपराध कैसे दूर होगा? द भूमिस्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम तई जातापराधानाम तमेव शरणम प्रभो। जब छोटा बच्चा चलता है क्या करता है? गिर जाता है। मैया पकड़ना नहीं आना चाहते तो खुद दौड़ना चाहता, गिर जाता है। फिर बच्चा बोले मैं गिर गया उठूँगा नहीं, फिर मिट्टी को जहाँ पर गिरा उससे हाथ लाए उठता है। ऐसे ही जहाँ अपराध होगा फिर क्या होगा? उसी के शरण ले करके जिस चरण में फिर होगा धाम में, फिर धाम का आश्रय करके धाम सेवा करो, हो जाएगा दूर। सेवा अपराध होता है, फिर सेवा के बाद क्षमा प्रार्थना करना पड़ता है। मैं देखा मेरे गुरु भाई नोनी गोपाल को मंगल आरती सब किया, घर में जो सब कुछ करता है, करके आखिर में बाल्य भोग लगाने के बाद शंख बजा के फिर आके ठाकुर जी को प्रार्थना करते, सेवा अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। मैं देखा ये नियम है। ऐसे ही वो सुबह का शाम को भी जो सेवा करेगा जो पुजारी, उसको भी ऐसे करना चाहिए। ये नियम है। जैसे शास्त्र में दिया एक अछिद्र वाचन, एक वैगुण्य समाधान। हम जो करते हैं उसमें जो कुछ छिद्र होता है इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। एक वैगुण्य सा जब वैगुण्य आ जाता है, जो विपरीत गुण, उसके भाव वैगुण्य समाधान और अच्छिद्र वाचन। तो ये
सेवा अपराध कैसे दूर होगा? सेवा करते करते सेवा अपराध दूर होगा। और धाम की सेवा का धामापराध हो। नामापराध 10 प्रकार, उनमें सबसे डेंजरस शतांग निंदा। और अपराधों में बताया इतना डेंजरस तो है, लेकिन शतांग निंदा जैसा डेंजरस नहीं। क्यों? बोले यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पाता। वैष्णव अपराध क्या है? हाथी माता अर्थात पागला हाथी। वो क्या करता है? ऐसे सूंड से पकड़ेगा, पटक देगा, ऐसे ही भक्ति लता को उखाड़ करके फेंक देगा। और उखाड़ फेंक देगा तो क्या होगा? जड़ पर न मिट्टी न पानी, धूप लगेगी, सूख जाएगा। इसलिए शतांग सबसे डेंजरस। और भजन राज्य में सबसे अधिक भूमिका गुरु जी का है। तो पहले गुरु अवज्ञा नहीं करके संत शतांग निंदा क्यों कहा? साधक की स्वाभाविक प्रवृत्ति, वो गुरु निंदा नहीं करते, इसलिए गुरु निंदा नहीं, गुरु अवज्ञा। गुरु अवज्ञा कभी कभी हो जाता है जानने अनजान में, लेकिन गुरु निंदा नहीं कहा। क्यों? स्वाभाविक साधक या शिष्य गुरु का निंदा नहीं करेगा, लेकिन वैष्णव निंदा कर बैठते हैं। जैसे एक पागल था इधर, आज सुबह आया, वो बोले मैं वन महाराज क्लास में अटेंड नहीं करूँगा। बोले तू इधर से निकल जा। बोले उनको मैं प्यार करता हूँ, श्रद्धा कर, इसके मतलब क्लास में अटेंड करना पड़ेगा। बोले जब तुम्हारे किसी के प्रति श्रद्धा है, प्यार है, तो उनका क्लास में अटेंड करना पड़ेगा। ना श्रद्धा का निशानी कहाँ है? ये श्रद्धा का निशानी नहीं। तुम महाराज पाठ कर रहे हैं, तुम जाके ऊपर बंदर के पीछे या हरिनाम जी कुछ कर रहे हो, क्या है? उच्च वैष्णव का प्रवचन नहीं सुनना, ये क्या है? उनको अवज्ञा हो रहा, अपराध हो रहा, इसलिए चलेगा नहीं। आज आया पागल, अब नहीं, अब तुम चले, फिर चला गया। शतांग निंदा। और क्या है? शिवस्व श्री विष्णु जो नामा गुणादि सकलम, बता रहे हैं शिव एवं विष्णु से भेद दर्शन, उनके नाम गुण में। बोले ये बलदेव विद्या दिखा रहे? बोले नहीं, इसका प्रकृत तात्पर्य क्या है? शिव अर्थात मंगलमय, शिव अर्थात ये ब्रह्मा शिव देवता के नहीं कहा गया है, या शिव को स्वतंत्र ईश्वर के रूप में नहीं कहा गया है। इधर शिव का तात्पर्य मंगलमय, भगवान एवं भगवान के मंगलमय नाम में, गुण में, रूप में, लीला में कोई भेद नहीं है। भगवान के साथ भगवान का नाम, भगवान के साथ भगवान का रूप, भगवान के साथ भगवान का गुण, भगवान का भगवान लीला में भेद दर्शन करना अपराध है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपने सिद्धांत रत्न में इसको बहुत सुंदर व्याख्या करके दिखाया। साधारण रूप हम लोग सोचते हैं कि शिवाय देवता का भगवान को पृथक दरों पर, बोले ये नहीं तात्पर्य। उसके बाद गुरु अवज्ञा। गुरु को भी आसानी से बहुत कम लोग दिखा जाता है। हमारे मठ में एक देखा था, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वन महाराज जानते हैं। वो क्या किया? गुरुजी के सेवा, बुद्धिमान सेवा करना चाहिए किया। वो क्या हुआ? गुरुजी के, मैं एक दिन कमरे में था और एक ब्रह्मचारी आए, दोनों गुरुजी के दीक्षित शिष्य हैं। गुरुजी से बताया, ये नवीन, वो खुद ना बोल करके दूसरे से कहलवाया। पहले बोला गुरुजी, गुरुजी नहीं बोलते महाराज जी, ये आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं, करें? बोले एकांत। बोले कोई तो है ही नहीं। बोले नवीन जी भी नहीं रह सकते। बोले क्या बोला? इतना बड़ा हिम्मत, जा गुरुजी कमरे से निकल जा, मुझे इसे किसी का बोलने का हिम्मत नहीं है। ये गुरुजी के साथ नवीन नहीं रहेगा, ये चलेगा नहीं, जाओ निकल जा, कोई बात करने ज़रूरत नहीं। तो डर गए दोनों। गुरुजी बोले तू जा, कोई चिंता नहीं, आप बोलेंगे मैं मानूंगा। बोले स्वयं ब्रह्मा शिव भी बोले मानूंगा नहीं, आप बोलेंगे मैं जाऊँ, कोई चिंता नहीं है। फिर वो लोग बताया गुरुजी को, ये नवीन माने मैं शुभानंद तीर्थ महाराज, प्रेमानंद आपका दीक्षित शिष्य नहीं, हम लोग आपकी सेवा करेंगे, इन लोगों को मठ से निकलना है। गुरुजी 2 साल 2.5 साल समझाया, फिर बताया देखो ये लोग बचपन से आए, सेवा कर रहे हैं,
और ये लोग जिंदगी भर सेवा करेंगे। तुम लोग ही 2-4 दिन आके 2 साल में इतना उत्पात मचा रहे हो, तुम लोग तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। और एक बार गुरुदेव बताया था गोविंद महाराज को किसी प्रसंग में, तुम लोगों के प्रति मेरा भरोसा है, तुम लोग इस काम दूँ तो हो जाएगा, और ये लोग क्या करेंगे कोई चिंता, मुझे चिंता होती है। मुझे कितने देखिए, ये हम गुरु डायरेक्ट शिष्य हैं, ये क्या है, ये वैष्णव में भेद बुद्धि करना, ये कूटवृत्ति है। ऐसे वैष्णव मनोभाव नहीं होना चाहिए। बताया उदार चरितानांग तु वसुधैव कुटुम्बकम, भजन करने वाले को उदार चरित्र होना पड़ेगा और सच्चरित्र कैरेक्टरलेस होने चलेगा नहीं। ये 2 गुण चाहिए, तभी आगे भजन में बढ़ सकते हैं। तो क्या किया, जब ये लोग चले जाते गुरुजी मुझे बुलाते, नवीन बोले ये ऐसे बोला, और गुरुजी बोलते बोले किसी को बोलना नहीं। तो गुरुजी वो लोग बोलते आप बोल क्यों रहे हैं, बोले तुझे नहीं बोलो किसको बोलूँगा, तब मुझे निकाल दीजिए हम लोगों को। तो गुरुजी हंस रहे हैं। अयंग निज परव्यक्ति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांग तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो बताया कि क्या है, फिर वो लोग क्या, उनमें से क्या किया, प्रभुपाद के एक शिष्य थे भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, उनके एक शिष्य सन्यासी नाम श्री ज्योति महाराज, उस समय संत गोस्वामी कोमा में थे। उनसे जा कर के ज्योति महाराज से हरिनाम दीक्षा लिया, लिखे गुरु छोटा सा चिट्ठी लिखा, चिट्ठी मेरे पास अभी भी है। तो गुरु जी मेरा क्या कमी देखा ना, कि बोले कि मेरा अपराध क्या देखा ना, क्या देखा, क्या कमी देखा, इतना ही बोला और कुछ नहीं बोले। मैंने तुम्हारे चरण में कौन सा अपराध किया, बोले तुम्हारे चरण कौन सा अपराध किया। उसके बाद गुरु जी से बात ही नहीं करते थे। जब गुरु जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे गोवर्धन में, दोनों में से भी बोला उनको लाएंगे, मुझे बोला क्योंकि मेरे इच्छा के सिवाय कोई गुरु जी अस्वस्थ कोई घुस ही नहीं पाएंगे। बोले नहीं, संत कुमार में थे ज्योति महाराज। तब क्या किया, तो मुझे बोला नहीं, हम बोले गुरु जी स्वयं अपने स्मरण करेंगे, तुम लोग ऐसे व्यवहार कर उनका मुख देख नहीं, घुसने ही नहीं दूंगा। किसी का हिम्मत है कर पूरा दुनिया भी आ जाए, नो भी माधव महाराज जब तक जिएगा तो गेट के अंदर ही आने नहीं दूंगा, मंदिर में घुसने नहीं दूंगा, मेन गेट पे। डर गए लोग, आए नहीं, जा भागो। इसलिए क्या है, ऐसे गुरु अपराध एक जन्म में केवल एक देखा, पूरा गौड़िया मठ कहीं देखा नहीं। गुरु शिष्य में एक देखा, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वन महाराज जानते हैं, बताऊँगा नहीं कुछ। गुरु अवज्ञा नहीं, पूरा गुरु अपराधी है। गोपिया कृष्ण से मजाक करके पहलियाँ बुझा रही थी, ये अकृतज्ञ गुरु अपराधी ये सब, लेकिन देखा हमारे मठ में। इसलिए साधु सावधान, उदार हो भजन करने के लिए। हाँ मेरे गुरु भाई ठीक है, वो अपना है, सबको अपनाओ, तभी तो दाम है। जैसे महाप्रभु के लाइन में हम आए हैं, महाप्रभु के पहले जितने भी अवतार आए हैं वो लोग क्या किया, अपने अपने अवतारों को साथ में लाए। महाप्रभु कितने उदार हैं, समस्त अवतार के सब परिकर को साथ में ले आए। महाप्रभु लाइन में आकर के हम संकुचित वृत्ति वाले होंगे, संकीर्ण मन वाले, ये ठीक नहीं है, ये भजन का विरोधी है। 4 नंबर क्या है, बोलो। गुरु अवज्ञा हुआ, शतांग निंदा, श्री विष्णु धियो नमः, गुरु अवज्ञा, श्रुति शास्त्र निंदनम, वेदादि शास्त्र का निंदा करना। ईश्वर नास्ति वेदा नास्ति, ये वेदा शास्त्र निंदा करने अपराध है, नाम अपराध। उसके बाद नाम में अर्थवाद, अर्थवाद के अर्थात नाम के लिए जो कहा गया वाली अति स्तुति है। कभी हो सकता है, मैं सबका उदाहरण देके जो नहीं है, मैं ढूंढ निकाल के सब उदाहरण दिया था। जैसे नाम नहीं जावती शक्ति पाप निर्हरणी हरे
तावत को तू न सकनती पातकं पातकी जना। नाम में इतनी ताकत है, एक अपराधी सारा जिंदगी इतना अपराध कर नहीं सकते हैं जितना एक नाम पाप को नष्ट कर देते हैं। बोले ये कैसे संभव है? ये ऐसे बड़ा चढ़ कहा गया। अर्थवार्ता अति स्तुति अत्युक्ति, ये सब तुम लोग अर्थ नहीं जानोगे, दूसरे नए व्यक्ति के समझाओगे कैसे? वो पूछे प्रभु जी अर्थवाद का अर्थ क्या है? मुझे पता नहीं। ये सब इसलिए मैं एक एक करके समझाता हूँ। उसके बाद ये हुआ 5 नंबर। 6 नंबर में नाम को कल्पित मानना, ये कोई कल्पना करके दे दिया, ये ठीक नहीं है। इतना कोई होगा जो कृष्ण नाम गोविंद दे दिया कि गिरिराज को धारण किया, ये ब्रज को इससे बच्चा दिया 7 दिन सारा, ये से हो सकता है थोड़े ही। और ये सबको गोप गोपी सबको आनंद ये कैसे हो जाएगा? वेद को भी पृथ्वी को कैसे? ये बिल्कुल कल्पना है, कोरी कल्पना। ये ऐसे भाव समझना भी नाम अपराध है। हाँ, अर्थवाद माने ये अति प्रशंसा। बलनाम में इतना क्षमता नहीं है, ये बड़ा चढ़ के प्रशंसा किया जा रहा है, इसको अर्थवाद बोलते हैं। और क्या है 7 नंबर में? नाम के बल पर पाप करना। नाम भी करेंगे, पाप भी करेंगे। रात में पाप करेंगे, दिन में नाम कर लेंगे। दूध भी पिएंगे, तमाक भी लेंगे, तमाक चलेगा नहीं। इसके बाद दूसरे धर्म व्रत जग के साथ भगवान नाम बराबर। बोले इतना मैं व्रत करता हूँ, कुछ नहीं होता। सोम मंगल बुध शुक्र शनि सब व्रत करता हूँ, रवि सब व्रत करता हूँ। सोम में चंद्र का व्रत, रवि के सूर्य का व्रत, हनुमान का, सब एक एक व्रत है। कुछ नहीं होता है, नाम से हो जाएगा। नाम इससे बराबर कैसे हो जाएगा? अरे नाम के समान कुछ है ही नहीं। और वो क्या करते हैं? नाम के अर्थ घटा करके इससे भी घटाते हैं। इनके बराबर समझना ही अपराध है। नाम के महिमा को घटा के बोलिए सबसे बड़ा है, ऐसे भी एक अपराध है। और 9 नंबर में दिखाया अश्रद्धालुओं को नामोपदेश। जिसका श्रद्धा नहीं है उसको मत सुनाओ। ट्राई करो, चेष्टा करो, 1 बार 2 बार 3 बार, तब भी नहीं सुनेगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना है। और जैसे कोई उच्च स्वर से नाम कर रहे हैं स्वाभाविक रूप में ही, वो श्रद्धालु और सब लोग सुन रहे हैं, वो उस समय वो जो उच्च स्वर से नाम कर रहे हैं, ये अश्रद्धालु के नामोपदेश के अपराध में कैटेगरी में नहीं आएगा। तो स्वाभाविक रूप में उनका निचार करना, इसलिए श्रद्धालु भी सुन रहे, अश्रद्धालु भी सुन रहे हैं। बोले ये सब नाम करो, एक कल्याण होगा, उसमें ऐसे बोले तो उसमें वो व्यक्ति विशेष को ऐसे नहीं करे तो अपराध नहीं होगा। और क्या है? नाम कितना महिमा सुन करके भी क्या है? इस शरीर के प्रति अहंग मम भाव रही है, मैं हूँ और शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। आप यहीं तक रहे, फिर कल से हम शुरू करेंगे अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति एक देश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्रायी की, पूर्णातंत्र की। ये सब जानना पड़े तभी हम भजन में बढ़ेंगे। परसों से नाम अपराध के बारे में 5-5 मिनट समय देंगे। कोई एक अपराध, कोई दूसरा अपराध, ऐसे बोलेगा।